नमस्कार, आप देख रहे हैं BFIT न्यूज़ और हमारे इस खास कार्यक्रम मास्टर व्यूज़ में आपका स्वागत है। इस खास कार्यक्रम में हम आपको ऐसे व्यक्तियों से मुलाकात कराएंगे जिन्होंने अपने विषय में महारत हासिल कर रखी है। आज हमारे साथ ऐसे ही व्यक्ति मौजूद हैं, BFIT के मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के प्रोफेसर मिस्टर सरवर कमाल सर। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि आपने मास कम्युनिकेशन क्यों चूज़ किया और आपको कब लगा कि आप मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बना सकते हैं? इसका कोई एक सीधा और सपाट जवाब नहीं है। एक्चुअली अंतरात्मा की एक आवाज़ सुननी चाहिए, ये एक बात कही गई है। तो बचपन से ही एक ऐसा एनवायरनमेंट था, हमारा कोई साइंस या मैथ्स वाला पारिवारिक एनवायरनमेंट नहीं था, इंजीनियरिंग वाला नहीं था। तो और फादर गवर्नमेंट सर्वेंट थे, तो कुछ तो ये होता है इसके अंदर जो आपके गुण आते हैं, जो ख़ानदानी गुण आपके अंदर आते हैं। तो बोलना, चालना और परखना, ये मेरे अंदर मेरी फैमिली से आया है, फादर से मदर से ट्रांसफ़र हुआ। तो मुझे लगा कि और फिर उस दौरान जब था वो डिजिटल मीडिया नहीं था, तो उस दौरान बहुत ही ज़्यादा बूम पे था, नए नए रिपोर्टर्स, उनका बोलना चालना। तो मैं टीवी देखता था तो मेरे समझ में आता था बात कि कितने अच्छे तरीके से वो किसी भी बात को समझाते हैं और उसके अंदर नवीनता होती है, उसके अंदर एजुकेशन होती है, आगे ले जाते हैं। तो मुझे अंदर वो जो उनकी चीज़ें थी मुझे अपने अंदर महसूस होती थी, ये तो मेरे अंदर भी है, मैं भी कर सकता हूँ। तो तब से ख्याल आया कि करना चाहिए कोर्स। ओके सर, आप हमें बताइए कि BFIT कॉलेज में और कॉलेजों में मास कम्युनिकेशन की शिक्षा में क्या अंतर है? देखिए, सबसे बड़ा अंतर तो ये है कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है आपको। दूसरी बात यहाँ पे है जो रिसर्च बेस्ड स्टडी है आपकी और प्रैक्टिकल बेस्ड स्टडी है जिसकी इंडस्ट्री में डिमांड है। ऐसा नहीं है कि एक बच्चों की तरह पढ़ा दिया और आपको डिग्री दे के भेज दिया। हमारी ये कोशिश रहती है कि जब आप इंडस्ट्री में जाएं तो आपको बेगाना ना महसूस हो, स्ट्रेंज महसूस ना हो, आपको ऐसा लगे ये तो हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, आपको कुछ भी नयापन ना लगे, आपको लगे ये सब चीजें तो हमने ऑलरेडी कर ली थी कोर्स के दौरान। तो हमारी जो प्रैक्टिकल बेस्ड स्टडी है एक्चुअली जो औरों से अलग बनाती है। सर, आप जब मास कम्युनिकेशन फील्ड में आ चुके थे तो आपने टीचर के रोल में आने का क्या ख्याल सोचा? देखिए, इस फील्ड में कहते हैं कि ज्ञान का कोई अंत नहीं है, कोई सी भी फील्ड हो। तो होते 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 रीजनल चैनल्स में तो मुझे मौका मिला, लेकिन जब मैं नोएडा में मैं एक आम फैमिली से हूँ, कोई राजनीतिक फैमिली से नहीं हूँ, कोई ब्यूरोक्रेट फैमिली से नहीं हूँ, लेकिन हाँ फादर गवर्नमेंट सर्वेंट जरूर थे। लेकिन ऐसा नहीं था कि हम कोई सोर्स लगा देंगे। तो इंडिविजुअली मैं गया, नोएडा फिल्म सिटी गया, सारे अपने रिज्यूमे इतने सारे लेके गया था, सब जगह मैंने बांट दिए और वहां से बड़ी निराशा हाथ लगी कि वहां पे कि हाँ रिज्यूमे हमने पहुंचा दिया, उस रिज्यूमे का क्या हुआ मुझे आज तक नहीं मालूम। तो इस फील्ड में एक गॉड फादर का होना जरूरी है, तब मुझे पता चला था ये जो फिल्म वाली और टीवी वाली फील्ड्स होती हैं इसके अंदर एक कितनी क्वालिटी आपके पास हो, जब तक एक गॉड फादर नहीं होगा, कोई पुशअप करने वाला नहीं होगा। और पुशअप करने वाला कोई आम आदमी नहीं, जो अपना एक वकार, एक स्पेस रखता हो अपना इंडस्ट्री में, जिसका कहना वो लोग माने और आपको एंटरटेन कर दें, तब हो पाएगा ये सब। तो उस दिन एक मेरी ये खुद की रिपोर्ट हो गई थी, रियलिटी मैंने जान ली थी। मैं किसी से पूछता नहीं ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, मैं खुद से करने पे यकीन रखता हूँ। हाँ, रीजनल चैनल्स में मुझे बहुत मौके मिले और फिर ज्ञान होते 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 इतना आ गया कि अब इस ज्ञान को बांटा जाए। तो फिर मैंने ट्राई किया, मुझे लगता नहीं, कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं प्रोफेसर बन पाऊंगा और बच्चों को पढ़ा पाऊंगा। तो लोग कहते थे कि आपका बताया अच्छी तरीके से बात समझ में आ जाती है। तो ट्राई किया, तो सबसे पहले मुझे मिनर्वा कॉलेज में मौका मिल गया, उन्होंने मुझे रखा, उन्होंने वीडियोस देखे प्रोफेशनल्स और इंडस्ट्री के जो एक्सपीरियंस के, तो उन्होंने मुझे ब्रेक दिया एकेडमिक। सर, आप हमें ये बताइए कि जो बच्चे मास कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो आगे उनके करियर में उनके लिए कौन कौन से फील्ड हैं? ये समंदर है पूरा, ये छोटा सा एरिया नहीं है। मास कम्युनिकेशन हमें औरों से बहुत अलग बनाता है और कई मायनों में बनाता है। ये जो टाइम पीरियड है आपके छोटे से इंटरव्यू के स्लॉट का, एक कम पड़ जाएगा, लेकिन मैं फिर भी बताने की कोशिश करूंगा। ये समंदर है और समंदर तो बहुत बड़ा होता है, बहुत गहरा होता है, इसको नापा नहीं जा सकता। जिसमें आपकी चॉइस ऑफ वो बन सकते हैं। आप टीवी जर्नलिज्म में जाना चाहते हैं, यहाँ उसके लिए भी दरवाजे खुले हैं। आप फिल्मों में जाना चाहते हैं, उसके लिए भी दरवाजे खुले हैं। फिल्मों में भी डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, एक्टिंग में जाना चाहते हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग में जाना चाहते हैं, प्रोडक्शन में जाना चाहते हैं, सबके लिए दरवाजे खुले हैं। इसके अलावा डिजिटल का भी दौर है, डिजिटल मीडिया में आप जाना चाहते हैं, उसके लिए भी। आप इंडिपेंडेंटली ब्लॉगर बनना चाहते हैं या इंडिपेंडेंट रूप से अपना एक न्यूज चैनल रन करना चाहते हैं, जैसे बहुत सारे पत्रकार कर रहे हैं और बहुत अच्छा रन कर रहे हैं, वो भी कर सकते हैं आप डिजिटल के आने से भी। और ये कहिए कि कहाँ मौके नहीं है। सर, मेरा आपसे आखिरी सवाल यही होगा
कि जब कोई बच्चा मीडिया फील्ड में आ चुका है तो उसे कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए? देखिए, डिपेंड करता है कि अगर वो स्किल्स तो ऑलराउंडर होना चाहिए। वो उसके पास अच्छा लिखना, अच्छा बोलना, अच्छी तर्कशीलता और रिसर्च और एनालिटिकल माइंड और हर चीज में एक क्यूरियोसिटी, अंदर से जानने की इच्छा उसके अंदर होनी चाहिए। इसके अलावा उसका जिस फील्ड में वो जाना चाहता है, मान लीजिए वो कंटेंट राइटर बनना चाहता है, तो उसे कंटेंट राइटिंग की विधाओं का, लिखने का गहराई से ज्ञान होना चाहिए। सिर्फ ज्ञान नहीं कि हम ऐसा होता है वैसा होता है। अगर उसको कोई भी कंटेंट लिखने के लिए दे दिया जाए तो उसे बेहतरीन तरीके से लिख डाले। आप प्रोडक्शन में जाना चाहते हैं तो कैमरा के आपको एंगल्स पता होना चाहिए, किस तरह का कौन सा होता है उसका भरपूर ज्ञान होना चाहिए। कैटेगरी अगर आपने चुनी है, मास कम्युनिकेशन कर लिया, उसके बाद कैटेगरी चुनी है, तो उस कैटेगरी में भी एक्सपर्ट, माहिर हो जाए आप। आपने कैमरा चुना तो कैमरे में माहिर, रिपोर्टिंग चुनी तो रिपोर्टिंग में माहिर, आपने डिजिटल चुना तो उसमें माहिर, एडिटिंग चुनी तो उसमें माहिर होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि कच्चे पक्के से काम नहीं चलेगा, स्किल्स आपको पूरे भरपूर चाहिए, पूरा चाहिए। ये कही गई है बात के खुदा भी उन बंदों की इबादत कबूल करता है जो शिद्दत से करते हो, जो उसके आगे रोए गिड़गिड़ाएं। वो भी एकदम से दुआ कबूल नहीं करता है। परमात्मा जो है एक बार में, दो बार में नहीं करता है। आप कितना ही प्रसाद चढ़ाएं तो वो नहीं करेगा, वो भी आपसे शिद्दत चाहेगा। जब आप उसे शिद्दत महसूस होगी कि हाँ, ये मेरे आगे बिल्कुल नतमस्तक होकर झुक गया है, अब इसकी मुझे पूरी कर देनी चाहिए, राहत दे देनी चाहिए, तब जाके होगा। इसी तरह से ये फील्ड भी आपसे शिद्दत मांगती है। जब आप शिद्दत देंगे तो जरूर कामयाब होंगे, कोई नहीं रोक सकता। धन्यवाद सर। तो आपने जैसा देखा, हमारे साथ आज BFIT के मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के प्रोफेसर मिस्टर सरवर कंवर सर ने अपनी जानकारी हमारे साथ साझा की। ऐसे ही और व्यक्तियों के साथ आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए BFIT न्यूज़। धन्यवाद।